नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगने लगेगा कि अगर सच में कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वह सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, ना कि आपके धन दौलत, आपके पास रहने के लिए घर है, पैसा है कि नहीं। यह सब सच्चे प्यार करने वालों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी धन दौलत के लिए एक 16 साल के पागल लड़के के साथ तय कर दी, क्योंकि वह लड़का बहुत ही अमीर था। मेरी माँ सोचती थी कि अगर पैसे होंगे तो जीवन के सारे सुख मिल जाएंगे, परंतु मेरी सोच तो कुछ और ही थी। और मैंने भी मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्चे को बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूंगी और उसी के साथ रहूंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करती थी। मेरे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखता था। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, परंतु जब मेरी माँ ने मुझे कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी और साथ ही तुम्हारे और बहनों को भी जहर खिलाकर जान से मार दूंगी, फिर तुम रहना अपने आशिक के साथ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी माँ इस तरह का कोई कदम उठाए। सो मैं चुपचाप उस लड़के से शादी कर ली। परंतु उस समय मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब सुहागरात के समय मेरे कमरे में उस लड़के के स्थान पर प्यार कोई चीज नहीं होती है जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने खानदान वालों से सबसे लड़ी थी। अपने माँ बाप को यह सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो यह मुझे मिल जाएगा, और अगर यह मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब का खेल होते हैं। मेरा नाम शालिनी है। हम 4 भाई बहन थे। मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वह काफी टूटा हुआ था, लेकिन मेरे बाबा को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़ा होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची की बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन सबको ढेरों सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या जरूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता तय करने की? आप किसी हमारे जैसे ही घर में उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वह मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेगी तो वहाँ उनकी बेटियां खुश रहेगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी पढ़ रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई और वह मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश किया अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के आदित्य से कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर भी नहीं मिलानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो यह दुनिया कितना भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, मगर हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहे। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती। तभी एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी एक 16 साल के लड़के से जबरदस्ती कर दी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कम उम्र के लड़के को रोजाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूंगी। लेकिन उसमें मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब कमरे में आते ही मैंने उसको देखा, मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कमरे में वह लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में तो वह लड़का आया था
जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वह मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी। अगर मैं ये शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जरूर से मत देखो, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहनें कुंवारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वह मेरी और बहनों की भी शादी कर सकती है। लेकिन तुम तो जानती हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम तो मुझे सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ दौलत के लालच में आकर तुम्हें धोखा देती। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं अपने प्यार को खो चुकी थी। अपने प्यार को खोना क्या होता है, कोई सच्चा प्यार करने वाला ही जानता है। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी बातें सुनने के बाद आदित्य ने मुझे एक ऐसा सच बताया तो जिसे सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं हैरत भरी नजरों से देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं तो यह सब सुनकर शौक रह गई थी। भला यह सब कैसे हुआ? आदित्य मेरा पति, पर कैसे? उसने मुझे बताया। लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ और पिताजी की कभी भी आपस में नहीं बने। मैंने बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत ही रोता था और उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। पिताजी मुझे कहते थे, तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम उसे मत रोया करो। उसे तुम्हारी जरूरत होती तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से डाइवोर्स ले लिया और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोला कि तुम्हारा बेटा, तुम्हें इसे संभालो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह बड़े होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिसे औरत की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया, तुम्हारी माँ ने तो शादी कर लिया है और जिससे शादी की है वह आदमी करोड़पति है। वह उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई है। अब तुम एक ऐसी औरत के लिए बिल्कुल भी मत रोना जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई ऐतराज नहीं था। मुझे उन लोगों को हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा था। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी के कारोबार में भी तरक्की हो गई और हमारे स्टेटस भी चेंज हो गए। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती। कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने उन्हें एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझे कहा, तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई। अब तुम्हें तो किसी ना किसी को संभालना ही होगा। तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घर में आई हूँ, वरना आज के समय में कौन किसी के बारे में सोचता है। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। पिताजी ने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता था कि आप ही शादी कर लीजिए, तो वह मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पे भरोसा नहीं करना। पिताजी की यह बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरे खातिर शादी नहीं कर रहे हैं। शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते।
कुछ साल गुजरे तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे हैं। उनके गले में हार पड़े थे और उनके बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी मुंह बोली बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मुंड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझे कहा कि देखो तुम कहते थे ना बेटा कि पिताजी आप शादी कर लीजिए। लो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं कब तक अकेली जिंदगी जीता। मैंने पिताजी से कहा अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने पहले क्यों नहीं की। इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की। क्या मैं तुम्हारे खातिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता। कल को तुम भी शादी कर अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे। शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आजकल के जमाना में माँ बाप को कौन पूछता है। मैं उस समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनकी कमी तो कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। रात में मैं अपने घर पहुंचा। मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वह मेरी दूसरी माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज आई। वह मेरी माँ का दोस्त था। वह उस आदमी से छुपकर बातें कर रही थी और उस आदमी से बोल रही थी कि कुछ दिन की बात है मैं अपने पति के रिश्तेदारों बेटों को इस घर से निकाल दूंगी और यह सारी दौलत हमारी होगी। और वह दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ तो अचानक मेरी नजर मेरी बुआ पर चली गई। वह रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वह इस समय घर से बाहर क्यों जा रही है। घर की औरतों को क्या हो गया था। एक छुपकर गैर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात के समय घर से छुपाकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी जो मुझे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत खराब हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत नाराज था। उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली और शादी भी ऐसी औरत से की जो उसके काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि सब औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि आप हर बार क्यों तुम्हारी माँ करते रहते हैं। मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया था। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरा खानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी के लिए दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की जिंदगी में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्ते समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर संभाल रखा है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना जिसे मुझे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता जो सिर्फ मुझे चाहे। यह कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझे कहती थी जाओ अपने आप को किसी साइकोलॉजी को दिखाओ। मेरी दूसरी माँ पिताजी के सामने मुझे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब वह मुझे फोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वह लोग मेरे घर में नीचे हॉल में बैठे थे और मैं अपने कमरे में बैठा था। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी आदित्य मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मैंने उससे कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे और मैं कोई नौकरी कर लूंगा।
क्योंकि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह मेरी बात सुनकर हैरान हो गई तो मुझसे कहने लगी, मैं सोचकर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बाहर से बंद था, पर किसी ने यह बात नोटिस नहीं की। फूफा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरा दिमाग में तो ऐसा कुछ था भी नहीं जो हो रहा था। तब तक फूफा ने दरवाजा तोड़ दिया और सभी लोग अंदर आ गए। फूफा ने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मेरी बुआ ने फूफा से कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बुलाकर अपने कमरे में बुलाया था। अब जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसे अपने मीठी मीठी प्यार की बातों में फंसा कर रखा है। पिताजी के दोस्त जो घर आए हुए थे वह पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मेरे को जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा, यह सब झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा, तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे की और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। मैं पिताजी को बार बार बता रहा था यह सब कुछ सच नहीं है, परंतु उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वह मुझे पूरे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरी फूफा कहने लगे, अभी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी को कोई बात नहीं सुनी। वह मुझे धक्का मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी, जबकि वह मुझे अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत है। मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहता था। पिताजी के कारण मैं उनसे कहता कि मैं उस लड़के से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। मैं वहीं सड़क पर बैठा था और सोचने लगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का यूं बदलता हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया। मेरे पास पैसे भी नहीं था। मैं वहीं सड़क किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज से मेरी आंखें खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। अचानक मैंने इधर उधर देखा। मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया था। मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चेन पहना हुआ था, उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैं अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझसे पैसा मांग रहे थे, परंतु मेरे पास पैसा तो था ही नहीं। मुझे वहां सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। सच, तब तुम आई, तुमने मेरे पैसे दे दिए। मैं उस वेटर से कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन वह मेरी बातें मानने को तैयार नहीं था। तुमने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला गया। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए। तुम कहने लगी कि इंसानियत के नाते मुझे तुम शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हें पैसा दे दिया। मैंने तुमसे कहा मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, लेकिन तुमने कहा कि मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, मुझे अपने पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी।
मैं अपना पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहां से चली गई। तो 3 दिन में मैं ऐसे सड़कों पर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद मुझे तुम फिर से मिली। मैंने तुमसे कहा कि अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल गई थी। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। तुम एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज ही तुम्हारे घर के पास जाकर खड़ा हो जाता था। तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज आती रहती थी। मुझे पिताजी ने बहुत ढूंढ लिया और घर वापस ले गए। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा साथ जो हुआ वह मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत से मैं दूसरी शादी की थी वह मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वह तो मेरा सब कुछ ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैं घर से निकाल दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटा की जिंदगी में कोई भी औरत नहीं आएगी। मैंने पिताजी से कहा, मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। आप एक बार उससे मिल लें। पिताजी ने कहा कि हो सकता है कि वह भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उसे आजमा लूंगा, फिर शादी करूंगा। मैं वापस तुम्हारे मोहल्ले में चला गया और तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा तुमको मनाने में। फिर तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। इसलिए तुमने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पर मैं इतनी जल्दी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने तुमसे कहा कि मैं एक गरीब लड़का का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। मैं थोड़ी बहुत जितना कमाता हूँ उसकी दवाई में लग जाता है। मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुम्हारे से इज्जत मोहब्बत चाहिए। बदले में तुम्हें वफा और प्यार दूंगी। तुम्हारी इस बात से मेरा दिल जीत लिया था। तुम बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मैंने तुमसे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो तुमने अपने जुड़े हुए पैसे मुझे निकाल कर दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन तुमने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे उस घर रिश्ता लेकर चला गया, परंतु तुम्हारी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब के साथ कभी नहीं करूंगी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। फिर तुम मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर जब मैं यह सब कुछ पिताजी को बताया, पिताजी ने कहा तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को मैं आजमाऊंगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ को कहा कि हम तुम्हारे घर की हालत बदल देंगे और उसके बेटे को नौकरी देंगे, उनके बेटियों को शादी करवाएंगे। वो उनके घर की सारी जिम्मेदारी है उठा लेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त, मेरा बेटा दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वह 16 साल का है, मुझे उसकी आपके बेटे से शादी करनी है। वह मान गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे बताया तुमने तो दौलत उनके लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा मोहब्बत से कभी भी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहले अपनी माँ के लिए, दूसरी माँ मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ
उसके लिए कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिली, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ और मैं यहाँ नौकर हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी एक 16 साल के लड़के से शादी कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम मेरे साथ दोगे? पिताजी ने भी हमारी बातें सुन ली, पर मैं उस दिन आ नहीं सका। तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुमसे मुझसे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ऐसी बातें कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थी और मैं अपनी किस्मत पे हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने बहुत ज्यादा भगवान का शुक्रिया अदा करी, जिसने मुझे इतना सब कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया तो मेरी बहनों की शादी भी अच्छी जगह हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे थे। मैं खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार रही थी। दौलत सब कुछ नहीं होते। जिंदगी जीने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है और एक अच्छा जीवन साथी का मिल जाना भगवान के कर्म की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, और दौलत तो मिल जाता है लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। गलत को छोड़कर मोहब्बत की कदर करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ आज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।